our channel, Gajis Math Foundation and Brain Gym. अब होगा मैथ्स का टेंशन दूर. So, watch this video till the end and see you at the end of the video. So let's get started. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन. तो स्टैंडर्ड 8 में हमने जो लेसन स्टार्ट किया है दैट इज क्यूब एंड क्यूब रूट्स. तो इसके ऊपर मैंने पहला वीडियो बनाया है जिसमें हमने क्यूब्स क्या होते हैं, क्यूबिक नंबर्स क्या होते हैं, क्यूब किस तरह से फाइंड करना है और दिए गए नंबर्स में से कौन सी नंबर क्यूबिक नंबर है या कौन सी नहीं है, ये कैसे फाइंड आउट करना है इसके बारे में हमने देखा है. साथ ही हमने देखा था कि आपको अलग अलग जो डिजिट है यूनिट प्लेस पे, मान लो 11 है, 15 है, 17 है, 19 है, तो इनके जो यूनिट प्लेस है 1, 5, 7 एक्सेट्रा, तो इस तरह के जो डिजिट्स आते हैं उनके जो क्यूब्स हम फाइंड करेंगे उनके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आता है उसकी भी मैंने ट्रिक्स आपको बताई थी. तो आज हम देखेंगे क्यूब ऑफ रैशनल नंबर. अब रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर इज अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो भी नंबर है दैट इज द रैशनल नंबर. इसमें क्या होता है कि P एंड Q आर इंटेजर्स. P और Q इंटेजर्स होते हैं, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. अब इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स में 0 के पहले के सभी के नंबर और 0 के बाद के सभी के नंबर्स. मीन्स ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स एंड 0 एंड नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदरली नोन एज इंटीजर्स. जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट 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 और 0 के पहले -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट. सो दीज ऑल आर इंटीजर्स. तो P इनमें से कोई भी एक इंटीजर्स हो सकता है, लेकिन Q इनमें से 0 नहीं हो सकता है. तो 0 को छोड़ के कोई भी इंटीजर्स Q हो सकता है. तो a number in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0, they are known as rational numbers. तो rational numbers का हमें फाइंड करना है Q. अब जैसे हमें फाइंड करना है P upon Q का Q, तो हम क्या लिखेंगे? If P upon Q is a rational number, is a rational number and Q not equal to 0, then अब हमें फाइंड करना है P upon Q का क्यूब यानी रैशनल नंबर का क्यूब. Therefore क्यूब ऑफ P upon Q इक्वल टू, अब क्यूब फाइंड करना मतलब हम क्या करते हैं, उसका पावर 3 देते हैं. सो वी राइट इट इन दिस वे, P अपॉन Q पावर 3. अब किसी का भी पावर 3 है, इसका मतलब हमें उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में लिखना है. जैसे मैंने लिखा 5 का पावर 3, इसका मतलब हमें 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखते हैं. तो इसी तरह से इसको हम लिखेंगे P अपॉन Q मल्टीप्लाई P अपॉन Q मल्टीप्लाई P अपॉन Q. अब जब हम रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ. सो वी विल गेट हियर P इंटू P अपॉन Q मल्टीप्लाई Q दैट इज इक्वल टू, अब देखो P की मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स है तो इसको हम लिखेंगे P पावर 3 और Q की मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स है तो इसको लिखेंगे Q पावर 3. सो दिस इज द क्यूब ऑफ P upon Q. Got it? अब किसी भी रैशनल नंबर का क्यूब कैसे फाइंड करना है उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जिसमें हम एग्जांपल्स ऐसे देखेंगे जिसमें नेगेटिव रैशनल नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, या फिर हम पॉजिटिव मिक्स फ्रैक्शन देखेंगे, नेगेटिव मिक्स फ्रैक्शन देखेंगे और कुछ डेसिमल्स के भी एग्जाम्पल देखेंगे, पॉजिटिव डेसिमल्स हो या नेगेटिव डेसिमल्स हो. तो चलो एक एक करके एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे लिया -3 अपॉन 2, हमें इसका क्यूब फाइंड करना है. अब इसका क्यूब फाइंड करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे पावर 3. ठीक है. अब किसी का भी क्यूब फाइंड करते समय हम उस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं. सो यू विल गेट हियर -3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई -3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई -3 अपॉन 2. और इसके पहले के वीडियो में हमने देखा है कि निगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड नंबर है तो उसका आंसर आता है निगेटिव, यानी निगेटिव नंबर का क्यूब फाइंड करते समय उसका आंसर निगेटिव ही आएगा. सो दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस. तो पहले तो सिंबल के हमने आंसर फाइंड कर लिया. अब
इसकी मल्टीप्लिकेशन करते समय हमें न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ करेंगे, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ। सो यू विल गेट 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 3 3 9 9 3 27। तो 27 अपॉन 8 इज द आंसर। अब आपका कैलकुलेशन अच्छा है, आपको क्यूज लर्न है, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं। ओके, सेकंड और एक एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल जिसमें हम लेते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर दैट इज 4/5 और हमें इसका फाइंड करना है क्यूब। सो आई विल टेक हियर पावर 3। अब इसका क्यूब फाइंड करना मतलब इसको हम मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे 3 टाइम्स 4/5 4/5 4/5। फिर वही है, हमें न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ 4 4 16 16 4 64 5 5 25 25 इंटू 5 इज 125। सो क्यूब ऑफ 4/5 इज 64/125। नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट 2 इंटीजर 1/2। अब हमें इसका क्यूब फाइंड करना है, सो विल टेक हियर पावर 3। अब ये देखो आपकी दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। वो कैसे? तो 2 इंटू 2 करो, 2 2 जा 4 और उसमें न्यूमरेटर को ऐड करो, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 हो गया 5 और डिनोमिनेटर को लिखो एज इट इज। सो हियर 2 पावर 3 दैट इज इक्वल टू, अब फिर से जो पहले स्टेप में हमने किया था उसी तरह से इसकी मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स करेंगे 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2 दैट इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ, सो 5 इंटू 5 इंटू 5/2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 5 5 25 इंटू 5 हो गया 125/8। सो दिस इज द क्यूब ऑफ दिस मिक्स फ्रैक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम -3 इंटीजर 2/3 और ब्रैकेट का पावर 3 दैट इज इक्वल टू। अब हमें ये जो निगेटिव मिक्स फ्रैक्शन है इसका हमें क्यूब फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे? या तो आप इसको निगेटिव रैशनल नंबर भी बोल सकते हो। तो इसको फाइंड करते समय जो यहाँ पे ट्रिक है वही इसको यूज करना है, सिर्फ हमें माइनस साइन देते जाना है। अब नेगेटिव नंबर का जो क्यूब आता है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? ऑब्वियसली दैट विल बी नेगेटिव। तो कैसे करना है? सो -3 3 9 प्लस 2 11/3 ब्रैकेट पावर 3 दैट इज इक्वल टू, इसकी फिर से मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स करेंगे -11/3 मल्टीप्लाई -11/3 मल्टीप्लाई -11/3। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करते समय हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो इसका आंसर पॉजिटिव है या निगेटिव? तो निगेटिव है, तो निगेटिव साइन पहले दे दिया और अब हमें न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। सो यू गेट हियर माइनस एंड 11 इंटू 11, तो 11 का स्क्वायर हो गया जो 121 है और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 11 से। सो 121 मल्टीप्लाइड बाय 11 करो, 11 11 1 कैरी 1, 11 2 22 प्लस 1 23 3 कैरी 2, 11 11 प्लस 2 13। तो अगर आपको 11 का क्यूब पता है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। सो 1331 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 मतलब 3 का क्यूब और 3 का क्यूब हो गया 27। सो योर लास्ट आंसर इज इक्वल टू -1331/27 is the cube of this negative rational number. Now we will see how to find the cube of any decimal number. तो डेसिमल नंबर भी रैशनल नंबर ही होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने 2.5 उसका पावर 3। अब 2.5 को आप इस तरह से लिख सकते हो 2.5 इज इक्वल टू 25/10। डेसिमल के बाद एक डिजिट है इसलिए अपॉन 10 लिया। डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट होते तो अपॉन 100 लेते। डेसिमल के बाद अगर 3 डिजिट होते तो अपॉन 1000 लेते। तो मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा कि आप इसका क्यूब किस तरह से फाइंड कर सकते हो। तो क्यूब है मतलब हमें इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5। आप डेसिमल पॉइंट को आप फिलहाल भूल जाओ तो 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25 एंड स्क्वायर ऑफ 25 जो आता है 625। अब इसको आप 25 से मल्टीप्लाई करो। सो यू गेट
5 5 25 जा 5 कैरी 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 12 जा 2 कैरी 1, 5 6 जा 30 प्लस 1 31। अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10 जा 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 और 2 6 जा हो गए 12। सो यू गेट 5 2 6 5 एंड 1 means 15,625. So we will write here 15,625. अब यहाँ पे आप डेसिमल पॉइंट देखो, यहाँ 1 डिजिट, यहाँ 1 डिजिट, यहाँ 1 डिजिट के बाद है तो टोटल डिजिट हो गए 3. So we put from right to left after 3 digit decimal point. So 15.625 is the cube of 2.5. अब इसको दूसरे मेथड से कैसे करना है, जैसे 2.5 को हमने लिखा 25/10 में, अब आपको इसका क्यूब फाइंड करना है तो इसका भी हम यहाँ पे लिखेंगे क्यूब, दैट इज इक्वल टू, अब 25/10 इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन में 3 टाइम. सो यू गेट हियर 25/10 मल्टीप्लाई 25/10 मल्टीप्लाई 25/10 दैट इज इक्वल टू, अब न्यूमेरेटर की न्यूमेरेटर के साथ करो. सो यू गेट 25 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 दैट इज इक्वल टू 25 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो. सो यू गेट 15,625 और अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 1000. 1 के सामने 1 2 और 3 0 लगा दो. सो यू गेट, अब डिनोमिनेटर में 1000 है मतलब डेसिमल आपको देना है 3 डिजिट के बाद फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. सो यू गेट 526.15. सो आप ये दोनों मेथड में से किसी भी एक मेथड से डेसिमल पॉइंट के क्यूब फाइंड कर सकते हो. अगर डेसिमल पॉइंट निगेटिव है तो भी ऐसे ही करना, सिर्फ निगेटिव साइन आएगा और लास्ट आंसर में भी फिर निगेटिव ही साइन होगा. गॉट इट? ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस we will see now some questions that is are taken from the books of Cordova exercise 4.1. तो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि हमें कुछ नंबर्स दिए हैं यहाँ पे, तो उनमें से कौन से नंबर्स रैशनल नंबर के क्यूब है वो हमें फाइंड करना है. सेकंड थिंग इज दैट फाइंड द रैशनल नंबर, और वो जो नंबर हमें यहाँ पे दिए है वो कौन से रैशनल नंबर का क्यूब है हमें ये भी फाइंड करना है. तो इसके पहले भी हमने इस तरह से देखा है कि जिसमें हमने दी गई जो परफेक्ट क्यूब नंबर है वो किसका क्यूब है वो फाइंड किया था. उसके लिए हमने क्या किया है, तो हमने उसके पहले तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए हैं और उन प्राइम फैक्टर्स को हमने 3 3 के ग्रुप में डिवाइड किया है. तो जिसके भी 3 3 के ग्रुप बने हैं प्राइम फैक्टर्स के तो वो क्यूब नंबर हो जाती है. तो चलो देखते हैं. सबसे पहले तो हम 343 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे. अब उसके लिए आपको जो प्राइम नंबर्स के जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो पता होनी चाहिए. तो सबसे पहले तो आप देखो कि इसमें 2 की टेस्ट लगती क्या, तो नहीं लगती है. 3 की लगती क्या, तो चलो देखते हैं. 3 के लिए हम करते हैं सम ऑफ डिजिट्स, 3 + 4 7 + 3 10. तो 3 की टेस्ट नहीं लगती. फिर 5 की नहीं लगती, फिर 7 की लगती है. देखो 7 के लिए आपको क्या करना है, जो यूनिट प्लेस है उसका ट्वाइस करो. तो 3 2 जा हो गया 6. अब रिमेनिंग नंबर 34 में से 6 को माइनस करो. सो यू गेट हियर 28. आप देखो कि जो आंसर आया वो 7 से डिविजिबल है. 28 इज डिविजिबल बाय 7, तो इसमें लगेगी 7 की टेस्ट. अब इसको आप 7 से डिवाइड करो तो 7 4 जा 28 और रिमेन हो गया यहाँ पे 6 और कैरी किया 3, तो 7 9 हो गया 63. और 49 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7, सो 7 7 जा 49 और फिर 7 से ये डिवाइड हो गया. अब हमें इसी तरह से 729 के भी फैक्टर्स फाइंड करने हैं. सो राइट हियर 729. आप फिर से देखो कि क्या ये 2 से डिविजिबल है, नहीं है. 3 से है क्या, तो 3 की टेस्ट अप्लाई करो. 7 + 2 9 9 + 9 18, तो 3 से डिविजिबल होता है. सो ऑल राइट हियर 3 से डिवाइड करो. 3 2 जा 6, रिमेन 1 कैरी हो गया 2, 3 4 जा 12 और फिर 9 है तो 3 3 जा 9. अब जो बची हुई नंबर आई है ये क्या 3 से डिविजिबल है. 2 + 4 6 6 + 3 9, तो 3 से डिविजिबल है. सो आई विल राइट हियर 3 से डिवाइड करो. 3 8 जा और 3 1 जा 81 इज आल्सो 3 से डिविजिबल. सो 27 दिस इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, दिस इज आल्सो डिविजिबल बाय 3 एंड ऑफ कोर्स इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 3. तो अब हमें इस नंबर के जो फैक्टर्स मिले हैं प्राइम फैक्टर्स उसको हमें लिखना है. तो 343 एंड हो गया 7 × 7 × 7 और 3 के लिए हमें लिखना है 3 को 1 2 3 4 5 6 टाइम्स. सो आई विल राइट हियर 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स. लेकिन अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमें
ये दी गई जो क्यूब नंबर है या है, तो वो कौन सी रैशनल नंबर की क्यूब नंबर है वो फाइंड करना है। और रैशनल नंबर होती है हमारे इस फॉर्म में, यानी हमें जो क्यूब चाहिए वो हमें यहाँ पे किस तरह से करना है, जैसे ऊपर 7 है तो नीचे भी सिर्फ एक ही नंबर आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो 6 नंबर है तो हम इसको एक एक ग्रुप बना लेते हैं 2 2 का। सो यू गेट हियर 7 into 7 into 7 upon 9 multiply 9 multiply 9, that is equal to, we can write it in this way, 7 upon 9 bracket power 3. Got it? तो 343 upon 729 is cube of 7 upon 9. तो हमें क्वेश्चन यही पूछा था कि दी गई रैशनल नंबर किसका क्यूब है। सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट 3 upon 343 upon 729 is cube of 7 upon 9. So this is the answer. Got it? Now we will see next question. Question number 4. Find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube. अब आपको एक नंबर दिए, अब इस नंबर को कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर आने वाला जो आंसर है वो परफेक्ट क्यूब होगा। यानी दी गई नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, हमें उसको परफेक्ट क्यूब बनाना है। अब उसको बनाने के लिए इसको हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है वो देखना है। अब आपको तो पता है कि क्यूब हम कैसे फाइंड करते हैं, जैसे हमें 3 का क्यूब फाइंड करना है तो इसको 3 into 3 into 3 करेंगे, बराबर है। लेकिन अगर मैंने आपको बोला, आपको 9 दिया और बोला कि 9 को हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो 9 को मतलब कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जिससे वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो अब इसके अगर फैक्टर्स देखो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स, तो 3 into 3 9, तो ये 9 हो गया, बचा है 3, मतलब आपको सिर्फ 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यही कंसेप्ट हमें यहाँ पे लगाना है। मतलब इसके लिए हमें सबसे पहले तो इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं और उसके फिर 3 3 के ग्रुप बनाएंगे। अब जितने ग्रुप क्रम होंगे उतने से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। सो आई विल टेक हियर 135। अब इसमें वही है, फिर से डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा, लेकिन सिर्फ प्राइम नंबर्स की। तो ये 5 से डिविजिबल है। यहाँ पे फिर 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, फिर 3 9 जा, और फिर 3 3 जा 3 1 जा। अब ये आपको पता चल गया है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम लिखेंगे 5 multiply 3 multiply 3 multiply 3। अब यहाँ पे आप देखो 3 का एक 3 नंबर का ग्रुप बन गया, लेकिन यहाँ पे 5 सिर्फ ओनली 1 है। अब इसमें 2 बार और अगर 5 आ गया तो ये भी 5 का 3 नंबर्स वाला ग्रुप बन जाएगा। यानी हमें प्राइम फैक्टर्स के 3 3 के ऐसे ग्रुप बनाने हैं। सो वी विल राइट हियर देयरफॉर by multiplying 5, ओके, मतलब 5 एक 5 और दूसरा 5, ठीक है। सो यू गेट हियर, अब इसको अगर आप 5 into 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द नंबर परफेक्ट क्यूब। तो कौन सी नंबर बनेंगी? 5 into 5 into 5 multiply 3 इक्वल टू, अब इसका आंसर फाइंड करो। 5 5 25 into 5 हो गया 125, और 125 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 से। सो यू गेट 7 5 35 5 कैरी 3, 7 2 14 plus 3, 17 7 कैरी 1, 7 1 7 plus 1 हो गया 8, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 10 0 कैरी 1, 2 2 4 और 1 5, 2 1 2 गेट 5 7 3 और 3। So answer is 3375. So this is the perfect cube. आप इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करके चेक कर सकते हो कि क्या ये प्राइम फैक्टर्स मतलब परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो हमें 135 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 into 5 मीन्स 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लास्ट आंसर लिखेंगे देयरफॉर 135 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 25। So this is the answer. Got it? अब इसके ठीक अपोजिट एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड। इसके पहले हमने मल्टीप्लाइड दिखा, यहाँ पे डिवाइडेड है। तो आपको यहाँ पे एक नंबर दी रहेंगे और आपको ये क्वेश्चन पूछा है कि उसमें उस नंबर को कितने स्मॉलेस्ट नंबर से आप डिवाइड करो, मतलब कौन सी ऐसी स्मॉलेस्ट नंबर है
जिसको उससे डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है दैट इज द वो हो जाएगा आपका परफेक्ट क्यूब। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं। तो लिया मैंने यहाँ पे 1125 को कौन सी ऐसी स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो परफेक्ट क्यूब है। तो ये कैसे करना है? सबसे पहले तो आप 1125 के पहले हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। सो आई विल टेक इट दिस वे 1125। अब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5 पर, लेकिन उसके पहले देख लो कि 3 से डिविजिबल है या नहीं। 5 + 2 7 + 1 8 + 1 9। तो 3 से डिविजिबल है तो पहले 3 से डिवाइड करेंगे। सो विल टेक हियर 3 3 जा 9, रिमेन 2, फिर कैरी हो गया 2, 3 7 जा 21, रिमेन हो गया 1, कैरी किया 5, 3 5 जा 15। अब फिर से देख लो कि क्या 3 से डिविजिबल है। 3 + 7 10 + 5 15 है, तो यहाँ पे 3 लिया, 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब फिर से देख लो कि क्या 3 से डिविजिबल है। 5 + 2 7 + 1 8 नहीं है, तो 5 से डिविजिबल है। सो 5 2 जा 10 और फिर 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 5 जा, फिर 5 से 5 1 जा। अब इसके प्राइम फैक्टर्स हम लिख लेंगे मल्टीप्लिकेशन में 3 × 3 × 5 × 5 × 5। अब हमें जो ये नंबर किसका क्यूब है वो फाइंड करना है। तो जो भी प्राइम फैक्टर्स बनते हैं उसके हम 3 3 के आइडेंटिकल ग्रुप्स बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर 5 का एक ही ग्रुप बनेगा तो बचे यहाँ पे 3 और 3। अब इसको अगर हम हटा दे तो जो भी आंसर आएगा दैट इज द परफेक्ट क्यूब। तो 3 × 3 यानी होता है 9। तो हमें 1125 को 3 × 3 से डिवाइड करना है। सो वी राइट हियर बाय डिवाइडिंग 1125 बाय, यहाँ पे लिखो ऑन डिवाइडिंग बाय 3 × 3 दैट इज 9। हाँ, तो हमें 9 से डिवाइड करना है। तो 9 इसको अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 5 × 5 × 5 यानी 125। ओके, सो यू गेट, सो हमें जो क्वेश्चन पूछा था तो 1125 डिवाइडेड बाय अगर 9 करोगे तो यू विल गेट 125। ये डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो है वही आंसर आएगा। सो 1125 को हमें कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है? तो 9 से। सो विल राइट हियर देयरफॉर 1125 should be divided by 9। ओके, तो इससे डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है दैट इज द परफेक्ट क्यूब। Got it? So, how was our today's video? If you liked it, then don't forget to like this video and don't forget to share this video and don't forget to subscribe our channel Gagan Math Foundation and Brain Gym। और आप मुझे comment section में बताना कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाएं। तो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।